मेरा कंटेंट सालो और तुम अच्छे नहीं हो, तुम इतने बोरिंग हो ना, इस वजह से वीडियोस नहीं जा रही है मेरी। मुझे इतना घाटते भी नहीं थे, बट जब हमने शॉप चालू करी तो अपने आप ही वो शॉप पे आए। एक बार नहीं, 2 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 10 बार। चाबी मैंने रख ली थी, भैया चले गए थे थोड़ा सा दूर, पर फिर गाड़ी अपने आप रुक गई, क्योंकि दोस्तों चाबी आपके पास रहेगी तब तक गाड़ी कोई चला नहीं सकता है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की शुरुआत हम लोग कर रहे हैं मेरे घर पे। देखो ये मेरी मम्मी है, फोन पे बात करती रहती है बस पूरे दिन भर। काम नहीं है ना, बस अब सारे बच्चे कमा रहे हैं, क्या काम है, फोन पे बात करो बढ़िया। हमारे घर के पास में क्या अमरूद लगते हैं, तो अब कभी भी मेरे को पैसे देके अमरूद खाना पसंद नहीं है, तो अभी मैं आई हूँ घर पे और मैंने अभी तोड़ लिया है। और ये देखो क्या बढ़िया अमरूद है। मेरे भाई ने भी देखो कोई वीडियो बनाई है, इसका भी कोई चैनल है। भाई कितना बढ़िया सेटअप में काम करता है यार, ये ऐसा सेटअप मेरे को भी चाहिए। ये मेरा ही हुआ करता था, फिर ये जयपुर से आ गया, फिर इसने ले लिया, फिर मेरे को घर से बाहर निकाल दिया। मम्मी ने एक आदमी के ऊपर केस किया हुआ है, वो मम्मी को परेशान करा था इसलिए। तो मैं छत पे गई, मैंने, आपको पता है मैंने मेरे भाई को बोला था, तो मैंने बोला कि भाई चाकू लेके आ, अमरूद काटना है। और वो थाने चला गया, इसमें मैं क्या करूँ? अमरूद काटने के लिए इंसान चाकू नहीं मंगा सकता क्या यार? ये क्या समझाओ मेरी मम्मी को। हाँ ये रहा अमरूद, ये काटा हुआ है दोस्तों, ये काटा हुआ है। अगर हमें फोन आया है तो पुलिस वालों को दिखाना पड़ेगा ये वीडियो। माचिस लाएगा, बोलेगा मेरे घर को आग लगा। भाई मेरे भाई की वीडियो देख रही हूँ मैं, क्या तगड़ी वीडियो बनाई है यार, बहुत सही बनाई है इसने। वो जब से धुरंधर देख के थोड़ा सीख गया है, ये बीजीएम तगड़ा दिया है इसने। बीजीएम और स्टोरी टेलिंग बहुत तगड़ी है, मतलब आपको मजा आ रहा होगा स्टोरी देखने में। हाँ स्टोरी देखने में मजा आ रहा है। ये साला कुत्ता मेरी वीडियो नहीं बनाता, अरे खुद यार। पहले फेमस होना चाहता है, मेरे से पहले फेमस नहीं होगा, तू ध्यान रख लेना। पहले को आपका ऑलरेडी फेमस है, आप हमारा प्रमोशन दो। हाँ हमारे इंस्टाग्राम पे डाल देती हूँ। माँ आई है अपने बेटे को बोलने के लिए कि तू मेरे लिए खाना बना दे, और देखो कितना ऐसे पपी फेस लेके आई है कि मना भी नहीं कर सकता। ये शक्ल देखो इसकी, अब ये जाएगा खाना बनाएगा, कुछ नहीं बनाएगा। हाँ मुझे माफ करो, ऐसी शक्ल में बनाओ। मेरी मम्मी तगड़ी है, वो शुरू से ऐसे ही गेम खेलती है, बच्चों को बोलती है तबीयत खराब हो रही है, खाना बना दो, मेरे एग्जाम है, घर की सफाई कर दो। कितना बुरा लगता होगा, उस दुनिया के सारे लड़के औरतों को काम देते रहते हैं और तेरे को औरतें काम देती रहती है। तेरे को कैसा लगता है अंदर से वो शो? हाउ डू यू फील अबाउट दैट? मेरे को अच्छा लगा। अच्छा लगता है? बोला चाहे चलो अपन बना देते हैं, अपन डोंट काउंट मी इन वो शो। चावल छोड़ने नहीं आते। चावल छोकरी, चावल के अंदर है ना तेल डाल, तेल के राई जीरा डाल, उसके अंदर मिर्ची प्याज डाल। मेरे भाई की कुकिंग स्किल्स देखो। अब आपने देखा है कभी लड़का किचन में काम करता हुआ? नहीं देखा है आपने, इंस्टाग्राम पे देखा है। ये रियलिटी है दोस्तों। कोई भी लड़कियां जिनको चाहिए ढंग का यूट्यूबर देखते मम्मी क्या कर रही है, अभी तक भी वीडियो देख रही है क्या? प्रीतम का कुछ। कैसी लग रही है आपको आपके बेटे की वीडियो? एक नंबर। अपनी बेटे के ब्लॉग देखते हो क्या? देखना पड़ता है, बहुत अच्छा बनाता है। अभी बेटे के अंदर ही है, मैं पूछ रही हूँ कि बेटी के ब्लॉग देखते हो क्या, तो बोल रही देखना पड़ता है, बहुत अच्छा बनाता है। बेटी का तो कोई मतलब ही नहीं है। ये इस गवार की दूसरी वीडियो वो देख रही है। कंटेंट अच्छा होना चाहिए। तुम हो मेरा कंटेंट सालो और तुम अच्छे नहीं हो, तुम इतने बोरिंग हो ना, इस वजह से वीडियोस नहीं जा रही है मेरी। ये मेरी मम्मी का पार्लर है, अभी मम्मी को बोलूंगी मैं, मम्मी मेरी थ्रेडिंग कर दो, देखते क्या बोलती है मम्मी। कोई काम में नहीं करने वाली हूँ, आज मेरा हॉलीडे। अरे बेटे की थ्रेडिंग तो कर दो। बेटी भी नहीं, बेटा भी नहीं, कोई बेटे की client थोड़ी थ्रेडिंग नहीं। करते हैं आप, देखो तो सही हो कितनी गंदी वाली थ्रेडिंग हो रही है मेरी, देखो। शक्ल तो गंदी है ना। शक्ल तो मम्मी आपकी दी हुई है। नहीं तू पापा पे गई। पापा की शक्ल देखो। पापा को ये वीडियो भेजूंगी मैं और बताऊंगी कि मम्मी क्या कहना चाह रही। मैंने आपको कहा था ना कि मैं थ्रेडिंग बनवाऊंगी। नहीं कुछ नहीं। ये देखो अनप्रोफेशनलिज्म देखो, यहाँ पे क्लाइंट बैठा हुआ है और ये देखो फोन पे लगी मैं हुई आपको है। ना सारा सेंड कर दूंगी, आप मुझे हाई सेंड कर दो। घर की मुर्गी दाल बराबर वाली चीज कर रखी है इन्होंने। अब मैं निकलती हूँ। ये हमारे भगवान जी हैं दोस्तों, ये भोग लगाने के लिए है। अब हम भगवान के भोग लगाते हैं। मम्मी के चरण छू लेती हूँ मैं। तो जीते रहो। 500 का नोट निकला था दोस्तों, 100 रुपए दे रही है मम्मी यार। दे रही हूँ, बड़ी बात नहीं। और मैं कितनी बेशर्म हूँ, मैं लेके भी जा रही हूँ 100 रुपए, मेरे कोई काम नहीं आने वाले पर फिर भी लेके जा रही हूँ। तो मुझे आधे रास्ते में याद आया कि मैं अपना हेलमेट घर ही भूल गई। अगर मैं बिना हेलमेट के चली गई ना आदि के पास में, तो आदि क्या करेंगे ना कि वो मेरा सर फोड़ देंगे वहीं पर। मेरा भाई हेलमेट लेके आ गया है मित्रों। इसी तरीके से मैं काम करवाती रहती हूँ इन सबसे। दोस्तों मैं मेरे घर पहुंच गई हूँ, पर अब देखना, मैं आदि के लिए और एटम के लिए, दोनों के लिए दलिया बना के आई थी। मैंने कहा दूध डाल के इसमें खा लेना। मैं आपको अभी बता रही हूँ, पक्की बात है कि उन्होंने नहीं खाया होगा। आप शर्त लगा लो मुझसे 500 रुपए कि उन्होंने और एटम ने दोनों ने ही कुछ नहीं खाया होगा। वहां चल के पूछते हैं अभी, ठीक है? मैं हूँ तो कौन आएगा और आपके यहाँ पे? अरे भाई कोई लड़कियां आ जाए तो बिना मतलब। ये एटम। आदि खाना खाया आपने? नहीं अभी नहीं खाया, क्यों? क्योंकि हमें पता नहीं है भाई खाना कैसे खाना है। और इस एटम ने खाया क्या? ये देखो इसको, खाता नहीं, किसको खिलाया नहीं गया बेचारे को। एटम को खाना नहीं खिलाया गया है
बिल्कुल भी नहीं खिलाया गया है बेचारे को। देखो कैसे आया है कि मम्मा खाना खिला दो अब मुझे। देखा मैंने आपको कहा था ना, ना आतिम ने खाना खाया है और ना ही आदि ने खाना खाया है। देखा आप लोगों को पता पड़ गया ना कि लोग खाना नहीं खाते। दोनों बेचारे ना हाथ है ना पैर है, कैसे खाना खा पाएंगे जब तक माँ नहीं आएगी, जब तक दोनों बच्चे बेचारे भूखे रहेंगे। दोनों को देखो एक जैसे। दोस्तों मैं बहुत तकलीफ में हूँ यार, हर दिन दवाइयाँ लेनी पड़ रही, कुछ इलाज हो नहीं रहा। डॉक्टर ने सिर्फ मुझे मल्टीविटामिन की दवाई दी है, मेरे छाले कैसे ठीक होंगे इस चीज से। दोस्तों कोको कोला का फ्रिज आया आज हमारे पास में, तो इस पे इतना बड़ा एग्रीमेंट साइन करना है मुझे इनका, और दूसरा किधर करना है आप बताते जाओ। दोस्तों भैया कुछ माल लेके आए थे अपने शॉप पे डिलीवर करने के लिए। मैंने इनको बोला यार गाड़ी आपकी मस्त है, देखो कैसी चमक रही है बढ़िया। तो उन्होंने बोला सिर्फ आप चला पाओगे और कोई चला नहीं पाएगा, इसको बहुत भारी होती है इसका मतलब। तो अब मेरे को बोल रहे हैं कि चला के देखो आप। ये चाबी कैसे लगेगी? चाबी भी बहुत यूनिक है इसकी। चाबी जेब में रख दूं? ये वो है क्या, पुश बटन है क्या? पुश बटन स्टार्ट चालू है, रेस की ये भी तो है ही सही। गलत जगह आ गया है क्या? रिवर्स आर दबाना पड़ेगा। और बचो में और चाबी मैंने रख ली थी भैया, चले गए थे थोड़ा सा दूर, पर फिर गाड़ी अपने आप रुक गई, क्योंकि दोस्तों चाबी आपके पास रहेगी तब तक गाड़ी कोई चला नहीं सकता है। अपने पेट्रोल गाड़ियों की तरफ नहीं है ना। ये बात जानकर आपको हैरानी होगी कि आपको इनिशियली किसी भी फील्ड में किसी भी तरीके का काम करने के लिए जो सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेगी, उसमें सबसे पहली सीढ़ी होती है कि आप वो काम स्टार्ट कर रहे हो। उसके अलावा बाकी जितनी भी सीढ़ियाँ हैं उसमें से एक भी सीढ़ी का आपको पता भी नहीं पड़ेगा और वो दिखेगी भी नहीं कि आपको अपना अगला कदम किस डायरेक्शन में और कहाँ रखना है। ये भी आपको पता नहीं होगा अनटिल अनलेस जब तक आप अपनी पहली सीढ़ी नहीं चढ़ जाते हो। इस लाइन का प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आप मेरी ये स्टोरी सुनो, फिर आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। जब मैंने स्टार्टिंग में शॉप चालू करी थी ना, उस टाइम पर मेरे को दिक्कत आती थी कि मैं ये कंपनी से कॉन्टेक्ट कैसे करूंगा जो मुझे फ्रिज देंगे, ठीक है। मैं ये अपने पेटीएम या फोन पे का QR कोड कैसे लगवाऊंगा, मैं ये सामान कहाँ से लाऊंगा, मैं ये छोटे मोटे जितनी भी चीज़ें होती है ना जो आपको दूसरी कंपनी ला के देती है, पानी की बोतल की सप्लाई कहाँ से लेके आऊँगा, ऐसा कुछ आइडिया नहीं था मुझे। 1 महीना हुआ, 2 महीना हुआ, तो मेरे से आके फ़ोन पे वाले QR कोड वाले ये लोग आके मिले। पहले मुझे जाना पड़ता था कि मेरा QR कोड बना दो, कुछ कर दो। फिर उन्होंने फ़ोन पे का QR कोड बनाया। मेरा करंट अकाउंट खोलने के लिए बैंक से किसी ने कॉन्टेक्ट किया। फिर उसके बाद में फ्रिज वाली कंपनीज़ का फ़ोन आ रहा था कि आप हमारा फ्रिज ले लो। फिर पानी की बोतल वालों के बहुत सारे अलग अलग कंपनीज़ के आ गए कि आप हमारी बोतल लो, हमारी बोतल लो। तो 3-4 महीनों के अंदर मैंने ड्रास्टिक चेंजेस देखे हैं। पहले शुरू में मुझे इतना घाटते भी नहीं थे, पर जब हमने शॉप चालू करी तो अपने आप ही वो शॉप पे आए। 1 बार नहीं, 2 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 10 बार अचानक से। तो अभी हमने चूज़ किया अभी कि हमको कौन सी कंपनी का फ्रिज अंदर लगवाना है। फिर हमने वो लगवाया और पानी की बोतल वगैरह हमने ली। सारी चीज़ें फिर आपके हाथ में आ जाती है। तो पहले गेम बाहर घूमता रहता है, फिर जब आप कंसिस्टेंसी से अपना काम करे जाते हो तो चीज़ें अपने आप बदल जाती है और फिर आप डिसाइड करते हो कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना। तो इस स्टोरी का निष्कर्ष ये निकलता है कि आपको अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए कौन कौन सी सीढ़ियों से आपको गुजरना पड़ेगा, ये आपको तब तक पता नहीं पड़ेगा जब तक आप अपनी पहली सीढ़ी नहीं चढ़ जाते हो। और पहली सीढ़ी चढ़ने के बाद आपको एक एक सीढ़ी दिखती जाएगी। अगर आप पहली सीढ़ी चढ़ने से पहले ही सोच लेते हो कि मुझे कहाँ से जाना है, कैसे कैसे पहुंचना है, क्या होगा क्या नहीं होगा, तो आप कभी भी अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच ही नहीं पाओगे। इसीलिए टू रीच एट योर डेस्टिनेशन फर्स्ट यू हैव टू मूव आउट ऑफ योर होम। योर कंफर्ट जोन इज द होम इन दिस स्टोरी। दोस्तों इस तरीके का कुछ व्यू है अपनी शॉप का। कस्टमर्स आ रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं, स्टाफ सब चीज़ें प्रॉपरली मैनेज कर रहा है, सारी चीज़ें वेल एंड गुड, सब अच्छा चल रहा है। द ओनली रीज़न बिहाइंड दिस, सब कुछ अच्छा चलने वाला जो रीज़न है उसका रीज़न है अपने हनुमान जी। दोस्तों जब भी मैं शॉप से निकलना चाहता हूँ, ये कटारा और मीना इस तरीके से डब्बे पैक कर करके मेरे को कट्टा पकड़ा देते हैं ये बार बार। मेरे को समझ नहीं आता कि मैं कुरियर वाला हूँ कि क्या हूँ मैं। ये सामान ले जाने से पहले मुझे चिया के लिए मेडिकल से कुछ दवाइयाँ लेनी है, तो वो मैं लेके आता हूँ। फिर उसके बाद ये कुरियर वाला काम भी करूँगा। फिर घर पहुँचूंगा दोस्तों मुझे, क्योंकि वही मेरे थ्रोट इन्फेक्शन की दवाइयाँ लेनी है। ये सामान देना चाह रहे थे मुझे बच्चे, जो उन्होंने दे दिया है उन्होंने। खाली डब्बे हैं इसमें काफ़ी सारे। ये अपनी शॉप, एवरीथिंग इज़ गोइंग गुड। अभी मैं जा रहा हूँ घर पे ताकि मैं दवाइयाँ ले पाऊँ टाइम से। घर पहुँच चुका हूँ दोस्तों मैं। हाँ, आज पूरे दिन से मैं काम ही कर रहा हूँ और चिया पूरे दिन से आराम ही कर रही है। वैसे उसकी तबीयत भी खराब है मजाक से हटके, इसलिए मैं उसके लिए दवाइयाँ भी लेके आया हूँ। आई होप शी विल गेट फाइन सून। यस चिया मैं हूँ। दिख नहीं रही है चिया। मेरा एटम कैसा है तू? भाई कैसे साले, क्या हुआ? आपकी तबीयत कैसी है अभी? सही नहीं है। मैंने कितनी बजे फोन किया था, दिखाना कितनी बजे आया, मेरा फोन भी नहीं उठाया। मुझे आपसे दूध मंगवाना था, अब मैं ब्लैंकेट नहीं करूँगी। मतलब एक बार में नहीं बताते हो कि क्या क्या सामान लाना है? अब मैं बार बार तो पूरे दिन भर तो सामान लाऊंगा नहीं। मैं आने से पहले भी फोन करता हूँ, फिर भी आप कहते हो। हमेशा करता हूँ। कब किया आपने फोन? अभी कब किया आपने फोन? आपने बोला दवाइयाँ लानी है, मैंने बोला कौन कौन सी वो बता देना। आपने फिर 2 घंटे बाद आ रहे हो। आपने फिर मैसेज किया मुझे जुकाम और 2 घंटे बाद आ रहे हैं। मेरा सर फट के 4 हो गया, पर ये 2 घंटे बाद आ रहे हैं। 7 बजे फोन किया था। ठीक है बट अभी मैं दूध नहीं लाऊंगा, ब्लिंकिट ही करना पड़ेगा।